नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नई स्टोरी लाया हूँ, द वुल्फ एंड द लैम्ब। एक वुल्फ यानी भेड़िया है और एक लैम्ब एक मेमना है, शिप का छोटा बच्चा। ओके दोस्तों, तो इस स्टोरी को आप अच्छे से समझिएगा, देख करके इनको रीड करिए। मैं एक इनके इस स्टोरी के द वुल्फ एंड द लैम्ब के एक एक वर्ड को रीड करूँगा। आप मेरे साथ भी एक एक वर्ड को रीड करोगे और इस पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से सीखोगे। इसका लर्निंग्स भी हम आपको बताएंगे, इससे सीख क्या मिलती है वो बताएंगे दोस्तों। और इसके एक एक मीनिंग को आप नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करके आप सेंटेंसेस को समझोगे। मैं इस स्टोरी के एक ग्रामर पार्ट को भी बताऊंगा और स्टोरी के सारे मीनिंग्स को, प्रोनाउंसिएशन को कर करके आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसके पहले आप मेरे कई वीडियोस हैं, उनको देख करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके वीडियो बनाया हूँ और ऐसे कई वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। आप उनको देख करके बार बार पढ़ करके आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने सुधार सकते हो। ओके दोस्तों, तो मैं करता हूँ वीडियो को शुरू। इसके पहले आप मेरे वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और इसको कर दीजिएगा शेयर, ताकि और लोगों ने देखें और सबकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। दोस्तों, आपसे एक खास रिक्वेस्ट है कि जितने लोग आप इसको देखिए उतने लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा। मेरा उद्देश्य है कि आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाऊं। इंग्लिश के साथ साथ दोस्तों मैं आपको जीएस का भी एक सीरीज चलाऊंगा बहुत अच्छे से, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आपको मैं इंग्लिश इंग्लिश के साथ साथ जीएस सिखाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए इस चैनल का नाम है जीएस रिसर्च सेंटर। ओके दोस्तों, तो आपसे खास अपील है कि आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों दूसरे से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और मैं आपको नए नए तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा। ओके दोस्तों, तो मैं करता हूँ शुरू। वन डे मतलब होता है दोस्तों एक दिन। वन डे एक दिन, एक दिन। अ लैम्ब मतलब एक मेमना, एक मेमना। मेमना मीन्स होता है दोस्तों शिप का छोटा बच्चा। वॉज ईटिंग खा रहा था। ईटिंग मतलब खा रहा था। एक दिन एक मेमना खा रहा था। क्या खा रहा था दोस्तों? स्वीट ग्रास। स्वीट मतलब मीठी, ग्रास मीन्स घास। तो एक दिन एक छोटा सा मेमना मीठी मीठी घास खा रहा था। अवे फ्रॉम हर फ्लॉक ऑफ शिप। अवे मीन्स दूर, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम मतलब से, हर मीन्स अपने, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, अपने झुंड से, ऑफ द शिप, शिप मतलब भेड़। तो दोस्तों जो भेड़ के झुंड से वो दूर जा करके एक दिन वो मीठी मीठी घास खा रहा था। आगे दोस्तों, शी डिड नॉट नोटिस। शी डिड नॉट नोटिस, नोटिस मतलब ध्यान देना। ओके, उसने नहीं देखा या फिर देखना, ये ध्यान देना, ध्यान देना या फिर देखना। तो उसने नहीं देखा या उसने ध्यान नहीं दिया। अ वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िया। वॉकिंग नियरर, वॉकिंग मतलब घूम रहा था यानी टहल रहा था, टहल रहा था। नियरर, नियरर मतलब समीप में, समीप या पास। टू हर, उसके बाद शी डिड नॉट नोटिस, उसने नहीं ध्यान दिया या उसने नहीं देखा कि अ वुल्फ वॉकिंग नियर टू हर, कि एक भेड़िया उसके तरफ टहल रहा था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। तो when she saw the wolf, शीशा। ओके दोस्तों, तो when she saw the wolf, wolf मतलब भेड़िया,
जब उसने भेड़िए को देखा, सी मतलब वह, कौन सा वह, वो लैम्ब भेड़िया, ये भेड़ का बच्चा। शी सा मतलब देखा, जब उसने उसको देखा यानी द वुल्फ यानी भेड़िया को देखा, सी स्टार्टेड प्लीडिंग, उसने अनुनय विनय यानी निवेदन करना शुरू कर दिया। प्लीडिंग मतलब होता है निवेदन करना या वकालत करना, निवेदन करना। ओके दोस्तों, तो उसने उससे यानी वुल्फ से उसने निवेदन करना शुरू कर दिया, प्रार्थना। क्या निवेदन करना शुरू किया दोस्तों? प्लीज डोंट ईट मी, प्लीज डोंट ईट मी, कृपया मुझे, प्लीज मीन्स कृपया। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप मीनिंग लिखते चलो और अच्छे से इसको समझते चलो। डोंट ईट मी, ईट मतलब खाना, है ना, फूड मतलब भोजन, तो ईट मतलब खाना, मी मतलब मुझे। कह रहा है कि प्लीज डोंट ईट मी, तो ये दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए मी है, तो डोंट, डू नॉट, ये डू नॉट का एब्रीविएशन होता है, यानी डोंट का शॉर्ट फॉर्म है। प्लीज डोंट ईट मी, कृपया मुझे ना खाइए, मुझे ना खाओ। माई स्टमक इज फुल ऑफ ग्रॉस, स्टमक मीन्स पेट, मेरा पेट घास से भरा हुआ है। इज फुल, फुल मतलब भरा हुआ। तो दोस्तों आगे मेरा पेट घास से भरा हुआ, यानी उसने घास खा खा करके, ग्रास मीन्स घास, तो कह रहा कि मेरा पेट घास से भरा हुआ है, कृपया मुझे ना खाइए। यू कैन वेट, आप इंतजार कर सकते हो। यू कैन वेट, वेट मीन्स इंतजार, वेट मीन्स इंतजार। यू कैन वेट, आप इंतजार कर सकते हो। अ वाइल, एक समय, कुछ समय के लिए। अ वाइल मतलब एक क्षण होता है, तो अ वाइल मतलब समय, कुछ समय के लिए, समय के लिए, है ना, आप कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हो। टू मेक माई मीट टेस्ट मच बेटर, मेक मतलब होना, बनाना होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे होना या बनना होना, है ना, तो मेरे मीट मतलब मांस को, माई मतलब मेरा, मीट मतलब मांस, टेस्ट मतलब स्वादिष्ट, मच बेटर अधिक अच्छा, अधिक, बेटर मीन्स अच्छा। तो वो कह रहा है यू कैन वेट, आप इंतजार सकते हो, कर सकते हो, अवाइल कुछ देर के लिए, टू मेक माई मीट टेस्ट मच बेटर, मेरे जो मीट है ना, मांस है, उसको और अच्छा होने के लिए आप कुछ देर तक इंतजार कर सकते हो। द ग्रास इन माई स्टमक, द ग्रास इन माई स्टमक, ग्रास मतलब घास, इन माई स्टमक, स्टमक मतलब दोस्तों पेट। ओके, स्टमक मीन्स पेट। तो आप इस तरीके से दोस्तों एक एक वर्ड की मीनिंग लिखते जाइए और एक एक बात को समझते जाइए। आप छोटे बच्चों को भी दिखाइए और खुद देखिए, आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। हम कहते हैं हमारे कम से कम 25-30 वीडियोस देखिए, आपकी इंग्लिश गारंटी है कि आप सीख ही जाओगे दोस्तों। इतने में आपकी तो वर्ड मीनिंग काफ़ी तैयार हो जाएगी और आप बोलना भी सीख जाओगे, पढ़ना भी सीख जाओगे, प्रोनाउंसिएशन करके अर्थ भी निकालना सीख जाओ। और छोटे छोटे जो ये ए एंड द, इनके जो आर्टिकल जो हैं, ये रूल्स हैं, इनको भी हम आपको सिखाते जाएंगे। प्रीपोजिशन बताता रहता हूँ दोस्तों, आपको टेंस भी बताता रहता हूँ, तो आप इसको ध्यान से समझते चलिए। आगे हो गया दोस्तों, आगे देखते हैं। तो द ग्रास इन माई स्टमक विल बी डाइजेस्ट, तो जो घास है ना, ग्रास मीन्स घास, इन मतलब में, माई मतलब मेरे, तो जो मेरे पेट में घास हैं, विल बी डाइजेस्ट, तो वो क्या हो जाएंगे, पच जाएंगे, पचना होता है डाइजेस्टेड, है ना, तो जो विल बी हो जाएंगे, तो जो घास है मेरे पेट में वो पच जाएंगे क्विकली, क्विकली मतलब होता है जल्दी से, शीघ्र ही। इफ़ यू लेट मी डांस, कह रहा कि अगर
इफ़ यू लेट मी डांस, अगर मुझे डांस करने दोगे तो जो घास है ना वो पच जाएंगे और तब खाइएगा, आपको मीट मेरा बहुत स्वादिष्ट लगेगा। देख रहे हैं दोस्तों, एक लैम का बच्चा कितना बढ़िया से चालाकी से अपना काम निकाल रहा है। द वुल्फ अग्रीड, वुल्फ मतलब भेड़िया, अग्रीड मतलब सहमत हो गया, अग्रीड मतलब सहमत होना, है ना। तो जो वुल्फ था वो सहमत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाइल द लैम्ब वॉज डांसिंग, वाइल मतलब जब, जब लैम्ब मतलब मेमना, शिप का बच्चा होता है लैम्ब, जब मेमना वॉज डांसिंग, वो डांस कर रहा था यानी नाच रहा था। देखो कितनी चालाकी से उसको काम कर रहा है। वाइल मीन्स जब, द लैम्ब मेमना वॉज डांसिंग, डांसिंग मतलब नाचना, जब मेमना डांस कर रहा था यानी नाच रहा था तो सी हैड ए न्यू आइडिया, तो उसके दिमाग में एक नया विचार आया। न्यू मतलब नया, आइडिया मतलब तरकीब, तरकीब या विचार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसके दिमाग में एक नया तरकीब आया। सी सैड, उसने कहा, सी मतलब उसने, सी मतलब वह भी होता है। ओके दोस्तों, तो उसने कहा यानी वह कहा, क्या कहा दोस्तों देखते हैं। आई कैन डांस फास्टर, आई कैन डांस फास्टर इफ यू टेक, कह रहा है कि मैं इससे भी तेज डांस कर सकती हूँ। फास्टर मतलब फास्ट, फास्टर फास्टेस्ट, फास्टर मतलब इससे, जैसे पहले डांस कर रही थी दोस्तों ना, इससे भी तेज होता है, इससे भी तेज। वो कह रहा है कि मैं इससे भी तेज डांस कर सकती हूँ। इफ़ यू टेक माई बेल, अगर आप मेरे बेल यानी घंटी लिया था, कह रहा है कि इफ़ यू टेक माई बेल एंड रिंग इट सो हार्ड, इफ़ यू, यू मतलब आप या तुम, तो उसने कहा अगर आप यानी अगर तुम इसको लेते हो, टेक मतलब लेना, माई मतलब मेरा, बेल मीन्स घंटी, अगर मेरी घंटी को लेते हो, एंड रिंग और बजाते हो, इट मतलब इसे, सो हार्ड, सो हार्ड मतलब बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, अगर आप मेरे घंटी को लेते हो और बहुत तेजी से बजाते हो तब क्या होगा, तो मैं और इससे भी तेज डांस कर लूँगी। आगे, यू टेक माई वेल एंड रिंग सो हार्ड, द वुल्फ टुक द वेल, तो भेड़िया ने उसके घंटी को लिया। टेक टुक होता है तो टेक इन थर्ड फॉर्म, द वुल्फ टुक, तो वुल्फ ने उसकी घंटी को ले लिया, द बेल मतलब घंटी को, एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, स्टार्टेड शुरू किया, टू रिंग सो हार्ड, टू रिंग, रिंग मतलब बजाना, सो हार्ड मतलब बहुत तेजी से उसने बजाना शुरू कर दिया। कितनी चालाकी से काम कर रहा है, देख रहे हो दोस्तों, छोटा सा लैम्ब उस वुल्फ को बेवकूफ़ बना रहा है। इसी तरीके से आपको भी बहुत अच्छे से हर चीज़ों में, आपको यही मोरल ऑफ द स्टोरी है, हर चीज़ में आपको दिमाग लगा के काम करना चाहिए, बेवकूफ़ों से हमेशा दूर और उनसे हमेशा सतर्क। आगे, द वुल्फ टुक द बेल, उस भेड़िए ने बेल को लिया और स्टार्टेड टू रिंग सो हार्ड, तेज से उसने घंटी को बजाना शुरू कर दिया। द शेफर्ड, शेफर्ड मीन्स होता है गड़रिया, गड़रिया, गड़रिया मतलब जो भेड़ बकरियों को पालता है दोस्तों। द शेफर्ड हर्ड, हियर हर्ड हर्ड, तो सुना, हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना, द शेफर हर्ड द साउंड, तो उसने आवाज़ को सुना, यानी जो रिंग हुआ ना, साउंड मतलब आवाज़, जो रिंग था जब वो तेज से बजने लगा तो जिसने पाला था
बकरियों को, भेड़ को उसने सुना, वो गडरिया ने सुना। एंड रैन क्विकली, रन मतलब दौड़ा। ओके दोस्तों, दौड़ा। क्विकली मतलब जल्दी से, शीघ्र ही दौड़ा, जल्दी, है ना। टू सेव द लैम्स लाइफ, टू सेव मतलब बचाने के लिए, सेव मतलब बचाना होता है, टू सेव दोस्तों, तो ये प्रीपोजिशन लग करके इसको बना दिया, टू सेव बचाने के लिए द लैम्स लाइफ, लैम मतलब मेमना, लाइफ मतलब जीवन। ओके दोस्तों, देखो इतनी बढ़िया काम किया। तो द शेफर्ड हर्ड द साउंड, शेफर्ड ने यानी गडरिया ने उसकी आवाज़ को सुना, किसकी आवाज़ को, घंटी की आवाज़ को। एंड रैन क्विकली, और तेजी से दौड़ा, देख रहे हो, तेजी से दौड़ा टू सेव द लैम्स लाइफ, लैम्प का यानी मेमने के जीवन को बचाने के लिए। इस तरीके से उसने दौड़ कर आया और उसके जीवन को भी बचा लिया, और ये वुल्फ देखता रह जब भाग गया। तो इस तरीके से स्टोरी की समाप्त हो रही है, एंड हुआ दोस्तों। लेकिन स्टोरी से आपको मोरल ऑफ द स्टोरी मिला क्या? आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये मिला कि कोई भी अगर काम करना है दोस्तों, बहुत चालाकी से, दिमाग से अगर काम करोगे तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, पीछा नहीं कर पाएगा आपका, और आपको कोई पीछे कर भी नहीं पाएगा। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप स्टोरी सीखिए। मेरा एक एक वर्ड को मैं देखो डिस्क्राइब किया हूँ, एक एक वर्ड के आप मीनिंग को नोट डाउन करिए, इसके साथ साथ पूरी स्टोरी पढ़िए। और पूरी स्टोरी के बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया हूँ, इनको ध्यान दे करके आप इसको पढ़िए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।